अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि समझदार मामा की समझदार बेटियाँ रात को सोने से पहले क्या क्या काम करती हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो को फॉलो करती हैं तो आपकी ज़िंदगी इंतहाई आसान हो जाएगी। किसी किस्म की मुश्किल जो है वो ज़िंदगी से बिल्कुल भाग ही जाएगी, जी समझ लो। और सारा दिन गर्मी में काम नहीं करने पड़ेंगे, रात को सिर्फ 2 घंटे आपकी लाइफ बना देंगे। मीन्स के मतलब आपका दिन आसान कर देंगे। लाइफ तो फिर बन ही जाएगी जब गर्मी में आसानी हो जाएगी। खैर, वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो मेरे एक्शंस पे मत जाइएगा, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले रात को सोने से पहले हमने बर्तन धो लेने हैं, जो कि खाने के बाद बन जाते हैं। इसका फ़ायदा सबसे पहला क्या है, सुबह हम जब उठते हैं हमें धुले हुए बर्तन मिलते हैं और बस हमारा मूड भी फ्रेश हो जाता है धुले हुए बर्तनों को देख के। दूसरा फ़ायदा ये था। तीसरा कि बर्तनों के ऊपर सारी रात जो है वो शैतान चाटता है। कहते हैं बड़े बूढ़े कहते हैं कि जी अगर बर्तन धो के ना सो तो सारी रात बर्तनों को शैतान चाटता है। तो इस तरह से आपके बर्तन जो है वो नापाक भी नहीं होंगे, आप धो के अच्छे से उनको कवर करके सो सकती हैं और सुबह आपको सूखे हुए बर्तन मिलेंगे। बस उठते ही आपने अपने काम को स्टार्ट करना शुरू कर देना है। कम्प्लीटली सारे बर्तन वॉश कर लेने हैं और उनको अच्छे से खुश्क करके आप फिर उनको जोड़ लें अपने रैक में। उसके बाद आप फर्दर अपने बाकी काम भी कर सकती हैं। जब मैं बर्तन यकीन माने रात को धो के सोती हूँ, सुबह उठ के जब मैं आटा गूंदने के लिए किचन की तरफ बढ़ती हूँ, मुझे हर चीज़ धुली हुई साफ़ सुथरी मिलती है। मेरा आधा किलो खून तो तभी बढ़ जाता है जी जब मुझे घर साफ़ सुथरा मिलता है। क्योंकि जब आप गर्मी में सुबह सुबह उठते हैं तो बिल्कुल भी काम करने का हाथ पैर हिलाने को दिल नहीं चाह रहा होता, और जब किचन साफ़ सुथरा आपको मिलता है, बर्तन धुले में मिलते हैं, तो यकीन माने आपके अंदर एनर्जी आ जाती है कि भाई अब तो सिर्फ नाश्ता बनाना है, उसके बाद मौजे ही मौजे, और घर भी साफ़ आपको तकरीबन मिलेगा। तो बस रात को एक तो इतनी गर्मी भी नहीं होती, ठंडा मौसम होता है तकरीबन दिन की निस्बत। तो ये बेहतर है कि आप गर्मियों में रात की रूटीन बनाएं कामों की, 2 घंटे कामों पे लगाएं और एंजॉय करें। बस आपने क्या करना है, बर्तन धोने के बाद अब लगे हाथ ही मैंने सिंक भी धो लेना है। तो सिंक में ऐसे नहीं धोती कि कोई भी जरासीम वगैरह ना रह जाएँ, तो फिर हमने इधर ही बर्तन वगैरह धोने होते हैं, फिर वो खाने के ज़रिए हमारे अंदर ना चले जाएँ बर्तनों में। तो बस सिंक भी मैंने सरफ़ डाल के अच्छे से धो लेना है, ताकि सुबह उठूँ तो मुझे सिंक भी बिल्कुल खुश्क मिले और किसी किस्म का इसमें जरासीम और वायरस वगैरह ना रहें। तो बेहतर है आप अपनी घर की सफाई के लिए जो भी डिटर्जेंट यूज़ करती हैं वो आप यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मेरी वीडियो आपके लिए होने वाली है अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करती हैं। और मुझे देखिए, हर औरत के अपने अपने रूल्स होते हैं कि वो घर में किस तरह अपनी रूटीन बनाती है, लेकिन अगर आप गर्मियों में अपनी रूटीन रात को जो है रख लेती हैं मेन काम अपने, तो सारा दिन आपका आसान गुज़रता है। तो बस इसी के साथ मैंने चूल्हे पे भी जो है वो कपड़ा मार लेना है, ताकि सारा दिन में जो भी चिकनाई और गंदगी इसके ऊपर जमा हुई है वो साफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने कहा कि चलो किचन की स्लिप भी साफ़ कर लें, सुबह उठने तो हमें स्लिप साफ़ सुथरी मिले, क्योंकि ज़्यादातर काम चूल्हे और स्लिप का होना होता है जी। बर्तन का तो कम्प्लीटली हमें तकरीबन किचन की सफाई करनी होती है। बस स्लिप की सफाई के बाद जी मैंने साथ साथ इसके दीवार भी साफ़ कर लेनी है। इस पर भी टाइल वगैरह लगी होती है, हर किचन में तकरीबन लगी होती है। आपने इस पर भी कपड़ा मार लेना है सफाई के दौरान। बस हल्का सा कपड़ा मारने में कितना टाइम लग जाता है, हमारी सफाई मेंटेन रहती है। हमें फिर एक ही दम हम जब सफाई करने लगते हैं किचन की तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस तरह आप अपनी किचन की सफाई को मेनटेन रख सकती हैं। देखिए, मैंने सारे बर्तन अपने पिंजरे में जो है वो उसमें रैक में लगा कर रख लिए हैं। बस सुबह मैंने आना है, आके अपना काम शुरू कर देना है। मेरे लिए इतनी आसानी हो जाती है, यकीन माने मैं सुबह उठ के जब किचन में आती हूँ सबसे पहला काम को हाथ लगाती हूँ, मुझे इतना कुछ सुकून मिलता है। मेरा खून यूँ कह ले 2 किलो यहीं पे बढ़ जाता है कि जी सब कुछ काम हुआ हुआ है। अब ये मेरा वो रूम है जहाँ पर मेरे बहन भाइयों ने तकरीबन सारा दिन निकालना होता है, और इस कमरे की आप हालत देख सकते हैं। सुबह इन्होंने उठते ही आके फिर इस कमरे में ही आना होता है, तो मैंने थोड़ा इसको भी सेट कर लिया कि जब ये लोग आएँ तो इन्हें कमरा साफ़ सुथरा मिले। झाड़ू वगैरह आपने नहीं लगानी है तो हम सुबह उठ के ही लगाएंगे, क्योंकि शाम के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, रिज़्क में कमी आती है, ये भी बड़े बूढ़े कहते हैं, बड़ों की बात माननी चाहिए। ये वो जगह जी यहाँ पे मेरे पेरेंट्स आके सुबह चाय वगैरह पीते हैं, गपशप लगाते हैं। उसके बाद मेरी मामा जो हैं वो पापा को यहाँ पर सी ऑफ कहती है। तो ये वो जगह है जो ये भी साफ़ होनी ज़रूरी है। चीज़ें थोड़ी बिखरी हुई हैं, छोटी बहना यहाँ पे बैठ के पढ़ रही थी, मैडम 9th में है, हर वक्त पढ़ती रहती है, जहाँ भी पढ़ती हैं किताबें रख के भूल जाती हैं और मैं पीछे पीछे उठाती हूँ। ये मेरी मामा का iPhone 15 Pro Max पड़ा हुआ था, ये भी मैंने उठा के रखा है। बस साइड पे कर देते हैं तमाम चीज़ें, और ये इसकी मैडम की बुक्स जो हैं इसके ठिकाने पे पहुँचाते हैं।
पक्का मुझसे लिखवा लें कि जो इसका स्टडी मैंने टेबल बनाया हुआ है वहाँ पे भी किताबों का कोई हाल नहीं होना। बहरहाल मैंने ये सफाई कर लिया। अब यहाँ पे पेरेंट्स सुबह आएंगे, मज़े से चाय पियेंगे, गप्पे करेंगे और यहाँ से पापा सी ऑफ हो जाएंगे, मामा उनको बाय बाय करेंगी यहाँ से। तो बस हमारा ये यहाँ पे सिस्टम बन गया है कि यहाँ पे बैठ के कोई भी सुबह सुबह आके एंजॉय कर सकता है, कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी। वही बात हुई, देख लें मैं बहन के टेबल पे आई हूँ, कितनी बुक्स बिखरी हुई हैं, इसको कोई होश नहीं होता कि मैंने अपनी चीज़ें कहाँ समेटनी है। सुबह ये आएगी तो बिखरी हुई किताबों में ही बस बैठ के फिर शुरू इधर से इधर इधर। तो ये पड़ी हुई बहुत बुरी लगती है यार। कोई भी आ सकता है सुबह तो या रात को आपके घर में कोई भी आ सकता है, तो आप कम से कम ये बुक्स तो साइड पर रखें। लेकिन छोटी है, जितना मर्ज़ी कहूँ बात नहीं मानेगी, मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा लगे तो ये बुक्स भी सीधी कर दूँ, सुबह जो उठ के इसने दोबारा से पढ़ना है तो इसको मिल जाएंगी, इधर उधर ना हो जाए। तो मैंने इसकी यहाँ पे सारी टेबल सेट कर दी है, बेस्ट हो गया काम। नेक्स्ट रात को अब ये सारे छोटे मोटे काम करने के बाद मेरे पास जो है ना लास्ट काम रह गया मैं कि ख़ुद पे तवज्जो दूँ। वो ये है कि सबसे पहले तो मैंने इतनी काम करने के बाद मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। अब मैंने फ़्रेश होना है, थोड़ा नहाना है उसके लिए। उसके बाद मैंने साफ़ सुथरे और नरम मुलायम कपड़े पहनने हैं जो कि खुले हों। रात को सोने से पहले ज़रूर आप फ़्रेश हो जाया करें, नहा लिया करें ठंडे पानी से, उसके बाद गर्मियों में ख़ास तौर पे, और उसके बाद खुले कपड़े पहन लें जिससे आपके लिए गर्मी बिल्कुल कम हो जाए। और नहाने से पहले कोई भी लोशन या मॉइस्चराइज़र लेके अपने चेहरे को करें अच्छे से क्लीजिंग। इससे क्या होता है, क्लीजिंग करने से आपके सारा दिन की जितनी भी डस्ट होती है वो उतर जाती है फेस से, और काफ़ी हद तक आपका फेस जो है वो टमाटम हो जाता है। उसके बाद चलें फ़ाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। मेरा घर बहुत बेस्ट हो गया है, तो मुझे उम्मीद है सुबह मेरे घर वाले उठेंगे, उनको जहाँ पे बैठना होगा साफ़ सुथरी जगह मिलेगी, उनको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी। इस तरह मेरा घर मेंटेन हो जाता है। अगर आप वाकई शादीशुदा औरत हैं तो इस तरह आप अपने घर को मेंटेन कर सकती हैं। रात को लगा हुआ 1-1.5 घंटा आपके सारा दिन सुकून बना सकता है। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह से आप अपनी नाइट रूटीन बना सकती हैं। शादीशुदा औरतों के लिए वीडियो बहुत बेस्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपनी नाइट रूटीन इस तरह से बनाएं और सुकून पाएं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।